प्रिय छात्रगण, मूक्स के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। पूर्व की भांति जो आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण विषय के पाठ्यक्रम में तद्धित प्रबोध ऐसा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसमें अब तक हमने प्रागदिव्यतीय प्रकरण तक जो प्रयोग आए हैं उनका अनुशीलन किया। अब हम जो अग्रिम प्रकरण है प्रागदिव्यतीय प्रकरण के बाद ठगधिकार प्रकरण, उससे संबंधित पाठ को हम पढ़ेंगे। तो यह जो पाठ है, यह पाठ हमारा होगा ठगधिकार प्रयोग परिशीलन। इस ठगधिकार प्रयोग परिशीलन नामक पाठ में ठगधिकार में जो जो प्रत्यय आए हैं, विशिष्ट प्रयोग आए हैं, उनका प्रयोग दृष्टया हम परिशीलन करेंगे कि कौन सा प्रयोग किस अर्थ में, किस प्रकृति से कैसे हुआ है, इसका विमर्श हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि पूर्व प्रकरणों की भांति इस प्रकरण में भी अनेक प्रत्ययों का विधान है, जिनमें मुख्य प्रत्यय हैं ठक, ठल, ठन, ठच, अण, ठई, ठन, मम, इमप, कक, कन, इनि, ण्य, ऐ, ईकक, ण और टिठन। इस प्रकार से ये बहुत सारे प्रत्यय हैं। इनमें से मुख्य मुख्य प्रत्ययों का हम आपके सामने एक एक उदाहरण को लेकर के प्रस्तुतिकरण करेंगे। उससे आपको इन प्रत्ययों के वैशिष्ट्य के बारे में पता चलेगा। इस प्रकरण में जो प्रत्यय पढ़े गए हैं उनके बारे में, अब जैसे प्राग वहते ठई, ये सूत्र जो है ठगधिकार में, प्राग वहते ठक, इस सूत्र में पदच्छेद करने पर क्या यहाँ पर ठक प्रत्यय है अथवा ठक प्रत्यय है, इस तरह का यहाँ पर संशय उत्पन्न होता है। तो इस प्रकरण में कौन से प्रत्यय शित हैं जहाँ पर शितकरण किया गया है, कौन से तद्भिन्न प्रत्यय हैं जिनमें शितकरण नहीं किया गया है, उनको एक श्लोक वार्तिक के रूप में वार्तिककार ने निर्दिष्ट किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत है कि आकर्षात् परपादेः भस्रादिभ्यः कुसीदसूत्राच्य आवसथात् किसरादेः शितः षडेते ठगधिकारे। इस श्लोक वार्तिक में यह बताया गया है कि प्रागवहते ठग इत्यादि में जो ठग प्रत्यय है उसके संशय अर्थात ठग अथवा ठग, इस प्रकार से छेद करना चाहिए। यह जो संशय उत्पन्न हुआ था उसकी निवृत्ति के लिए ही यहाँ पर इन्होंने छह प्रकार के प्रत्यय ठगधिकार में शित हैं, बाकी अन्यत्र शितकरण नहीं है। इस संशय का निवारण यहाँ पर वार्तिककार ने कर दिया। तो आकर्षात् स्थल, इस सूत्र के भाष्य में यह वार्तिक पढ़ी गई है। उस वार्तिक में कौन कौन से सूत्र से यहाँ पर, कौन कौन से सूत्र का यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए वो बताया है कि आकर्षाद इत्यनेन शब्देन आकर्षात् स्थल, इस सूत्र का यहाँ पर, इस सूत्र की विवक्षा की गई है। इसी प्रकार से परपादिभ्यष्ठन, ऐसा एक सूत्र है, तो परपादि शब्द से उसका ग्रहण करना है। भस्रादिभ्य ठन, यह एक अन्य सूत्र है जहाँ भी ठन प्रत्यय का विधान है। उसके बाद कुसीद सूत्रात, इसमें जो ये प्रकृति पढ़ी गई है उससे कुसीदक उसके बाद कुसीद सूत्रात, यह जो यहाँ पर पाठ किया गया है उससे कुसीद दशैकादशात ठन ठचौ, इस सूत्र की विवक्षा की गई है। आवसथात इससे आवस्थाष्ठल, इस सूत्र की विवक्षा है। और किसरादे है, इससे किसरादिभ्यष्ठन, यह सूत्र विवक्षित है। इस प्रकार से प्राग्वहते ठग इस अधिकार में इन सूत्रों को छोड़ करके, इन 6 सूत्रों को छोड़ करके
अथवा 6 प्रत्यय के जो विधायक के सूत्र हैं इनको छोड़ करके शित करण अन्यत्र नहीं है। यहाँ पर यह विशेष जानना है कि कुसीद इत्यादि सूत्र में 2 प्रत्ययों का विधान किया गया है। इस कारण से एतत् सूत्र षट्क विहिता सप्त प्रत्ययाः, तो इन सूत्रों के जो इन 6 सूत्रों से जो 7 प्रत्यय का विधान किया गया है वो इस प्रकार से कह सकते हैं। अब इनका हम उदाहरण विवेचन करते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको जाननी है कि इस प्रकरण में उत्सर्ग प्रत्यय अण प्रत्यय नहीं है, अपितु ठक प्रत्यय है, इसीलिए इसका नाम ठगधिकार है। ठक प्रत्यय जो है वो उपपंचाशद्भिः सूत्रैः नाम लगभग 49 सूत्रों से ठक प्रत्यय का यहाँ पर विधान किया गया है। उनका अर्थ निर्देश सूत्रकार ने कर दिया है, जैसे तेन दिव्यति, तेन खनति, यह एक ही सूत्र है जिसमें अलग अलग अर्थ हैं। तेन दिव्यति जयति खनति जितम, तो तेन दिव्यति, तेन खनति, संस्कृतं तरति चरति, वेतनादिभ्यो जीवति, संसृष्टे व्यंजनैः उपसिक्ते, परिमुखम उञ्छति रक्षति, शब्द दर्दुरं करोति इत्यादि बहुत सारे अर्थों में यहाँ पर प्रत्ययों का विधान किया गया है। 2-3 उदाहरण लेकर के हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे संस्कृतम, इस अर्थ में दाधिकम यह प्रसिद्ध रूप है। दध्ना संस्कृतम, दधि शब्द से प्रथमोच्चारित से संस्कृतम इस अर्थ में ठक प्रत्यय करेंगे। अनुबंध लोप होने पर ठ के स्थान पर इकादेश करके और दाधिकम यह रूप निष्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही वैतनिकः, वेतनेन जीवति, वेतनेन जीवति इस अर्थ में जो वेतन से जीविका चलाता हो, तो वेतन शब्दात् प्रथमोच्चारितात् वेतनादिभ्यः जीवति इति सूत्रेण ठक प्रत्ययः। अत्र ठ के स्थान पे वही इकादेश और बाकी का विभक्ति आदि कार्य करने से वैतनिकः ऐसा संभव होता है। इसी प्रकार से अन्य एक उदाहरण है जिसको हम सुनते रहते हैं, सामाजिकः, समाजम रक्षति इति सामाजिकः। समाजम रक्षति इस अर्थ में समाज शब्द से ठक प्रत्यय करेंगे। ठक प्रत्यय करने पर वही अनुबंध लोप, समाज ठ ऐसा रहा, फिर प्रातिपदिक संज्ञा सुब्लुक, ठस्य इकादेशः, प्रत्यय क्योंकि ईत प्रत्यय है तो आदिवृद्धि इत्यादि कार्य करके सामाजिकः ऐसा रूप बन जाएगा। उसके बाद आस्तिकः, आस्तिक भी प्रसिद्ध प्रयोग है, नास्तिक भी प्रसिद्ध प्रयोग है। तो यहाँ पर अस्ति नास्ति दिष्टम मति इस सूत्र से यहाँ पर हम ठक प्रत्यय का विधान करते हैं कि आस्तिकः अर्थात अस्ति परलोकम इत्येवं मनः यस्य सः आस्तिकः, और परलोकम नास्ति जो ऐसा कहता है वो नास्तिक है, और दिष्टम नाम दैवम भाग्यम इत्यर्थ, तदस्य अस्ति इति यस्य मति, तो इस प्रकार से दैष्टिकः वहाँ पर रूप बनेगा। तो इन सभी में अस्ति नास्ति दिष्टम मति ही इस सूत्र से ठक प्रत्यय होता है पूर्ववत। और उसके बाद चातुर्दशिकः, चतुर्दश्याम अधीते, ये एक प्रयोग है चातुर्दशिका, चतुर्दश्याम अधीते, क्योंकि चतुर्दशी में पाठ नहीं करना चाहिए वेद और वेदांगों का, ऐसा निषेध है, फिर भी जो चतुर्दशी में अध्ययन करता है उसको लेकर के यहाँ चातुर्दशिका जो है प्रयोग किया गया है। चतुर्दश्याम अधीते इस अर्थ में चतुर्दशी शब्द से अध्यायिनी आदेश कालात इस सूत्र से ठक प्रत्यय किया गया है, और वही ठक के स्थान पर इकादेश इत्यादि विभक्ति कार्य होकर के रूप सिद्ध होगा। अन्य एक प्रयोग है नैकटिकः, भिक्षुः, निकटे वसति इत्यर्थ है। निकट शब्द से निकटे वसति इस सूत्र से ठक प्रत्यय यहाँ पर होगा। तो यह हमने ठगंत जो है कुछ प्रयोग देखे। ऐसे ही अण प्रत्यय को अगर हम देखेंगे तो मौद्गः, मुग्धाद अण, संसृष्टम इस अर्थ में मुद्गेन संसृष्टम इस अर्थ में मुग्धाद अण प्रत्यय होगा, मौद्गः इत्यादि रूप बन जाएंगे। ठई प्रत्यय करेंगे गोपुच्छ शब्द से, गोपुच्छे का गोपुच्छेन तरति इति गोपुच्छिकः, गोपुच्छा ठई, इससे ठई हो जाएगा। तो यहाँ पर ठगधिकार में ज़्यादातर प्रत्यय जो हैं वो ठक, ठन, ठई, ठल इत्यादि है। ऐसा एक भिन्न प्रत्यय जैसे मम प्रत्यय का मैंने शुरू में आपको बताया था कि मम इत्यादि प्रत्यय भी यहाँ पर होते हैं। तो तेन निर्वृत्तम इस अर्थ में द्वितः त्रि इस सूत्र से त्रिप्रत्ययांत से नित्य मप प्रत्यय होता है।
अर्थात वितः प्रत्ययांत जो होगा उससे, जैसे कि यहाँ पर इसका उदाहरण है कृत्रिमम, कृत्या निर्वृत्तम कर्त्रिमम। यह यहाँ पर विग्रह वाक्य में स्त्रियाम तिन, इससे तिन्नंत यह कृति शब्द है और डुक्करी करने इस धातु से द्वितः त्रि इस सूत्र से त्रि प्रत्यय करने पर कृत्री यह रूप बना कृदंत। उससे फिर हमने मम प्रत्यय किया, अनुबंध लोप होकर के विभक्ति आदि कार्य करके कर्त्रिमम यह रूप बना दिया। इसी प्रकार से पक्त्रिमम यह रूप भी बनेगा। और इमप एक प्रत्यय का मैंने उल्लेख किया था शुरू में, तो उससे पाकिमम यह रूप बनेगा। भाव प्रत्ययांत जो मब है, भाव प्रत्ययांतादि इमब वक्तव्य है, भाव प्रत्ययांताद इमब वक्तव्य है, ऐसा वहाँ पर वार्तिक है, उससे यह प्रत्यय होता है। इस प्रकार से आपके सामने हमने ठगधिकार में ठन, ठई, ठल इत्यादि कई ठकार स्वरूप प्रत्ययों का विवेचन करते हुए तद भिन्न जो मप, ईकक इत्यादि, इमप और भी जो प्रत्यय हुए हैं उन सब का सोदाहरण विवेचन किया। आपने ध्यानपूर्वक इसका ग्रहण किया। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।